ضلع गुजरांवाला तहसील नशहर विरका में 24 जनवरी को एक वारदात होती है। वारदात क्या होती है? कत्ल की वारदात हो जाती है और एक शख्स कत्ल हो जाता है और 5 अफराद शदीद जख्मी हो जाते हैं। जख्मी होने वाले जो अफराद हैं लवाकिन के मुताबिक हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और कत्ल होने वाले जो शख्स हैं उसको उनके लवाकिन इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद उसकी मैयत की तदफीन कर दी जाती है। ये जो मुल्जमान की जानब से फायरिंग की गई, ये जो तलख कलामी हुई, ये सारा मामला क्या है? आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहां मसाइल वहां राय। मेरे प्रोग्राम में मकतूल के करीबी रिश्तेदार, उसके सके भाई मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये मामला क्या है जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक पहुंची। सदीक साहब बताइए कि ये क्या हुआ, ये लड़ाई झगड़े के मामला, फिर कत्ल, फिर बंदे जख्मी, ये क्या मामला था? ये सर एक्चुअली ऐसे हुआ कि साथ हमारा हमसाया है, हमारी वेली थी, उसमें भैंसें बंधी हुई थी, उसमें मेरा बच्चा गया है कोई अपना हमसाए के साथ, थोड़ा सा तकरार हुआ है, तो जो तू हुई है। उसके बाद उसने हमसाए ने उसको तोड़कोप किया, उसको पीटना शुरू किया। साथ ही 1 to 5 पे आए हैं मुखालफीन। ओपन थी, हवेली का गेट नहीं था। तो जैसे ही वो आए हैं तो लड़ाई देखकर वो लड़ाई में कूद पड़े हैं, जहां मेरे बेटे को काफ़ी ज़रबें दी हैं उन्होंने, काफ़ी ज़ोर कोप किया है और काफ़ी शदीद लड़ाई शुरू हो गई है। जब आपके बेटे के साथ ये लड़ाई झगड़े वाला मामला स्टार्ट हुआ तब आप कहाँ थे? उस वक्त मैं उस वक्त मैं ड्यूटी से फारग होके मरीज के पहुंचा था। ठीक हो गया। तो ये झगड़ा होने के बाद कोई सुलह सफाई का भी अमल चला या मजीद तलखी बड़ी, क्या बना? इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर जब मैं घर पहुंचता हूं तो पता चलता है कि मेरे बेटे को बहुत शदीद चोटें मारी हैं उन्होंने। 3-4 लोग थे वो। उसके बाद शाम को बेटा वो लोग कौन है वो लोग हैं जनाब मोहतरम अकबर ग्रुप है, शराफत वगैरह, अकबर वगैरह, अफजल वगैरह, और उसके अलावा काफ़ी उनकी फैमिली से तल्लक रखने वाले उनके भतीजे, काफ़ी लोग हैं, तकरीबन 20 से 25 आदमी हैं वो। अच्छा, ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि भाई आया बड़ा, जो मर्डर हुआ उमरदीन गुज्जर। उसके बाद उन्होंने उनकी छुट छुटा करा दिया। उन्होंने कहा है कि भाई हम लड़ना नहीं चाहते, आप चले जाएं, आप हमारी वेली में आके क्यों लड़े हैं? तो इसलिए वो चले गए। शाम को उन्होंने रंजिश रखते हुए उमरदीन का बड़ा बेटा इमरान वल्द उमरदीन, जो कि मजदूरी करता है रक्शे पे, उनकी अजीज़ा को हॉस्पिटल से लेके आया। उसको नहीं पता था कि झगड़ा हुआ है। उन्होंने मसल्ला थड़ा लगा के, कोई 60 से 70 आदमी बैठे हुए थे, रक्षा भी तोड़ दिया और बच्चे को काफ़ी चोटें आई हैं, नाक की हड्डी टूटी है, हंस की हड्डी टूटी है। तो उसके बाद हमने फिर मिन्नत सलामत की उन लोगों की कि भाई जाने दो, मेहरबानी होगी आपकी, हम लड़ने इससे इरादे से नहीं। आप बता रहे हैं कि पहले आपके बेटे के साथ झगड़ा होता है अकबर ग्रुप का। हाँ जी। उसके बाद वही अकबर ग्रुप जो है वो मकतूल उमरदीन गुज्जर के बेटे पर भी हमला कर देते। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर ये होता है कि बच्चे को हम उठा के लाते हैं, 3-4 आदमी उसको अच्छी खासी पीटते हैं, उसको होश नहीं होता। मैं उसके बाद तकरीबन 7:30 बजे नौशहरा विरका सिविल हॉस्पिटल ले जाता हूँ, उसकी MLC लेता हूँ, मेडिकल वगैरह लेता हूँ। उसके बाद मेडिकल के बाद बच्चा हॉस्पिटल एडमिट हो जाता है और उसके बाद जो अगला मामला शुरू होता है, हम उनके पास जाते हैं, उनके बड़ों के पास, कि यार हम लड़ना नहीं चाहते, मजीद हमें से कोई गलती हुई है तो मादरत चाहते हैं। उनमें उनके बड़े थे, अजीज थे, रिश्तेदार थे, चौधरी मोहम्मद जमशेद गुज्जर साहब, जो माड़ी भिंडरा से तल्लक रखते हैं। उन्होंने 3 घंटे हमें ऐसे ही आगे पीछे करते रहे। उसके बाद हम वापस गांव आ गए।
उन्होंने हमें कोई वर्ड जवाब नहीं दिया कि यार हम सुलह करवाते हैं या आपको फैसला करवा देते हैं बैठ के, छोटी मामूली झगड़ा है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन उन्होंने भाई हमारी एक भी नहीं सुनी। अच्छा, जिस दिन ये अपना 24 जनवरी वाले दिन आप के बेटे का, आपके भतीजे का अकबर ग्रुप वगैरह के साथ झगड़ा होता है, तो जो मकतूल है उमरदीन गुज्जर साहब, उनका भी मर्डर उसी दिन हो जाता है कि अगले दिन ये नहीं कत्ल की वारदात मतलब होती है? ये तकरीबन 24 को 23 को पहला झगड़ा हुआ है, 24 को 23 की शाम को हम उनके घर जाते हैं, मेहनत से आमद करते हैं, लेकिन वो नहीं भाईजान इस पे मानते। उसके अलावा इन्होंने अगले दिन 24 को मैं एमएलसी और एप्लीकेशन लेके चला जाता हूँ, जो नतीजा वगैरह होता है वो थाने जाता हूँ। उसके बाद बच्चे चारा काटने जाते हैं, 5 अफराद हैं जिसमें 2 मेरे बेटे हैं, 3 भतीजे हैं। तो वो जैसे ही चारा काटने जाते हैं, बड़े भाई उमरदीन कत्ल होने वाले वो अमन पसंद आदमी थे और हमारे खानदान के सरबराह थे, हमारे खानदान की रीढ़ की हड्डी थी वो, लेकिन उस मुतालबे में बच्चे चले जाते हैं चारा काटने के लिए। पहले ही उधर थड़ा लगा के बैठे होते हैं, कोई 25 से 30 थड़ा लगा के का क्या मतलब? यानी कि घात, आप ये कह रहे हैं कि घात लगा के बैठे होते हैं घात लगा के बैठे होते हैं वो इनके पहले। इंतजार में? जी जी। ठीक हो गया। तो जैसे ही अबू बकर मेरा भतीजा है वो पेशाब के लिए छोटे उसमें गंदे में पेशाब करने लगता है, तो वो आंगरा मारते हैं, ललकारा मारते हैं। अकबर ग्रुप, अकबर उसमें शामिल होता है। अकबर कहता है कि पकड़ लो इनको, बहन चौथ को जिंदा मार देते हैं, इन्हें जाने नहीं चाहिए आज। अच्छा, कातल कौन है? क्या लगता है कि ये कत्ल किसने किया? उमरदीन गुज्जर जो आपके भाई हैं उनका? इनका भाईजान ये शराफत अली के बेटे हैं, 3 से 4 हैं अकबर वगैरह, जिनमें से अफजल नामी शख्स है, और उसके अलावा सोनू वगैरह हैं। नाम तो तकरीबन बच्चे हैं वो, उनको मैं अच्छी तरह से नहीं जानता, लेकिन ये चीज है कि सब जो ग्रुप के उनके भतीजे हैं, अकबर ग्रुप और शराफत ग्रुप के। ये FIR आपने दर्ज करवाई हैं जी। इस मामले की? कितनी FIR दर्ज करवाई हैं आपने? जी, पहले तो इमरान वल्द उमरदीन की एप्लीकेशन गई है, उसके बाद अगले दिन दूसरी FIR होती है भाई उमरदीन के जो मर्डर होता है, और जिसमें 4 बच्चे की टांगे वगैरह। और यानी कि एक एप्लीकेशन आपने दी है जख्मियों की और एक आपने दी है मर्डर होने वाले की, यानी कि 2 पर्चे हुए। 2 पर्चे हुए थे। और अब जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मुल्जमान है उनकी जानब से आपको कोई धमकियां वगैरह मिलती हैं या वो खामोशी इख्तियार किए बैठे हैं, वो क्या सूरत हाल है? नहीं सर, वो खामोशी से नहीं बैठे हुए। एक्चुअली ऐसे है कि वो तारीख वगैरह पे अंतरम बेल पे हैं, 5 अफराद 6 और 4 से 5 अफराद जो थाने में बंद हैं। तो जैसे ही हम पेशिया वगैरह पे जाते हैं तो वो धमकियां देते हैं और रास्ते की तरफ हमारे आके गाड़ी में घूमने फिरने के लिए कोई फायरिंग करते हैं, और शदीद संगीन नताइज की हमें धमकियां देते हैं कि अगर केस की इस सारे मामले में सदीक साहब ये बताएं, ये जो वकूआ पेश हुआ है उसके बाद पुलिस की कारकर्दगी क्या रही है? इस दौरान पुलिस ने आपकी कोई अपना मदद की है या पुलिस ने आपका जो ये मामला बना है उसमें कोई तखीर बरती है? पुलिस की जानब से क्या आपके साथ सलूक किया है? पुलिस साहब ने जो कानून का काम था वो बहुत एहसन तरीके से किया है और बहुत ही संजीदगी से किया है, और हमें हर चीज से आगाह किया है कि भाई आप लोगों ने लड़ना नहीं है, लिहाजा हम कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। अब आप मजीद ये जो आपके साथ जुल्म जबर हुआ है मुल्जमान की जानब से बकौल आपके किया गया, आप इसी मामले को लेकर वजीर आला पंजाब मरजम नवाज और IG पंजाब से क्या मजीद तवक्का करते हैं इंसाफ के असूल के लिए? जी सर, मैं इंसाफ चाहता हूँ, कानून हमें इंसाफ दे दे। और उसके अलावा जो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त और अपील है, हमारी बहन है, वो उनसे दरख्वास्त है कि वो हमें कानून के मुताबिक हमें हमारी दादरसी करें। और उसके बाद CPO साहब गुजरावाला, उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारी दादरसी करें और जैसे ही हमारे साथ नुकसान हुआ हमारी दादरसी कर दें। ये जो वकूआ हुआ है गुजरांवाले में तितले वाली
थाना की हदूद में, उसमें जो मर्डर हुआ है उमर दीन गुजर साहब का, ये उनके सके बने सदीक गुजर साहब, इनके बेटे और इनके भतीजे भी शदीद जख्मी हुए हैं इस तलक कलामी और लड़ाई झगड़े वाले मामले में। अब इनकी जानब से वज़ीर आला पंजाब, आईजी पंजाब और सीपीओ गुजरांवाले से अपील की जा रही है कि इनको जल्द अज जल्द इंसाफ मुहैया किया जाए। इसी के साथ अपने मेजबान शामबड़ को इजाजत दें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।